जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 12.1। यानी आपके पास यह न्यू बुक हो, नया बुक हो तो ये 12.1 मिलने वाला है एनसीईआरटी बुक का। यदि आपके पास पुराना बुक होगा दोस्तों तो यही सेम क्वेश्चंस आपको 13.1 में मिलने वाला है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दोस्तों हम इस वीडियो में आपको इस सारे क्वेश्चंस को इस कदर से बताएंगे कि डायरेक्ट आपको दिमाग में छप जाएगा दोस्तों, इस कदर से बताया जाएगा। और हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक क्वेश्चंस को आपको शानदार तरीके से समझाते हुए चलते हैं और आप यहाँ पर समझते हुए चलिए। ओके दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को एक एक करके यहाँ पर हल करते हैं। और इससे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले वाला लेक्चर में हमने इसका इंट्रो पार्ट दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है दोस्त, ध्यान से समझे। प्रश्नावली 12.1 है, कहा जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का वैल्यू आपको कितना रखना है दोस्तों, पाई बराबर आपको 22/7 का इस्तेमाल करना है जब तक दूसरा वैल्यू आपको न कहा जाए रखने के लिए, जब तक। ठीक है दोस्त, तो चलिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे और एक एक बात को हम समझते हुए चलते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दो घनों को ध्यान से पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन से आपके सामने दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। 64 सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पर। ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर, फलक समझ रहे हैं ना, कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि आपको पता है कि घन कैसे बनता है, तो वर्ग से घन बनता है। तो देखिए उसको दो फलक को मिला देना है। तो फलक जो होता है ना, सब का जो भी घन का जो फलक होता है, पृष्ठ होता है, वर्गाकार होता है, नो डाउट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो गो वर्ग को आप जोड़ दीजिए, यहाँ पर ये घन का काम कर जाएगा। दो गो फलक को आप जोड़ दीजिएगा तो दो गो फलक वो घन का काम कर जाएगा। और इसी से दो गो फलक को अगर जोड़ देंगे तो वह घनाभ प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं कैसे, ध्यान से समझिए दोस्त। यदि आपके सामने ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अगर मान लीजिए कि एक यहाँ पर ये रहा, ठीक है दोस्त, ये रहा आपके सामने, और ध्यान से समझते हुए चलेंगे एक एक बात को। ठीक, ये रहा, ये एक वर्ग है। ठीक है, सेम हूबहू इसी को सेम हूबहू एक वर्ग से ही क्या बनता है, घन बनता है। तो आप वर्ग भी बना दीजिएगा इस क्वेश्चंस के लिए, दो गो वर्ग बना दीजिएगा तो काम 35 हो जाएगा, डजंट मैटर। देखते हैं कैसे हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर एक, यहाँ पर आप ऐसे बना लीजिए, ये हो गया आपके सामने। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा, अब यह क्या कर रहा है कि दो घन को, मान लीजिए एक घन ही हो गया, एक घन ही हो गया, दो घन को मिला दिए। ठीक है, मिला दिए, मिलाने से क्या बना, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, क्यूब है। तो मान लीजिए दोस्तों घन का आयतन आपके सामने दिया है, घन का आयतन ध्यान से समझेंगे। तो घन का आयतन आपके सामने दिया दोस्तों 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपके पास घन का आयतन। दोस्तों आप जानते हैं घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। क्या होता है दोस्तों, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर किसका क्यूब कर देंगे, तो आप यहाँ पर ए का क्यूब कर देंगे, हो जाएगा भुजा क्यूब, डजंट मैटर। किसका क्यूब करना है दोस्तों, तो यहाँ पर ए का क्यूब करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ए का क्यूब, ये हो गया। और इसका यदि हम क्यूब कर दिए तो हो गया भुजा क्यूब। ठीक, यानी ए कहे तो भुजा और भुजा का क्यूब, ये घन का आयतन का सूत्र होता है। दोस्तों ये 64 किसका क्यूब है, याद कीजिए आप, बच्चा में ये पढ़ लीजिएगा कि 64 किसका क्यूब है। इट्स वेरी सिंपल कि ये 4 का क्यूब है। किसका क्यूब है दोस्तों, 4 का क्यूब। क्योंकि आप 4 गुने 4 गुने 4 यानी 3 जगह कीजिएगा तो 4 चौका 16 चौका 64 आना है। इट्स वेरी सिंपल, इसका मतलब 4 का क्यूब है। आप कहेंगे दोस्त यहाँ से, ये ध्यान से समझेंगे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका कटने वाला है, लेकिन किससे कटेगा वो ज़रा ध्यान से समझेंगे।
ये 3 है, ये 3 है, 3 से 3 कट गया हमने सामने, डजंट मैटर। यानी दोस्तों आपके पास ए का वैल्यू, और ए बोले तो क्या होगा दोस्तों, भुजा होगा। ए बोले तो क्या होगा दोस्तों, भुजा होगा। यानी भुजा का मान आपके पास कितना आ गया दोस्तों, 4 सेंटीमीटर आ गया। ओके, तो आपके पास आपको दोस्त ये पता चल गया कि ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, सब के सब जितने सारे भुजा आपको दिखाई दे रहा है इसमें सब के सब क्या होगा, 4 होगा दोस्तों। तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 4, और फिर ये भी क्या होगा 4 और ये भी क्या होगा 4, यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 4। आपको एक बात यहाँ पर आपको कन्फर्म पता करना है कि क्या क्या चीज़ का मान यहाँ पर पता चल गया आपको, मतलब 2 वर्ग से ही ये घनाभ के तौर पर ये काम कर जाएगा, डजंट मैटर। ये किसके तौर पर काम कर जाएगा, घनाभ के तौर पर। कहता है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो मान लीजिए ये जो 2 घन को जोड़ 2 वर्ग को जोड़ दिए, यही जो है घनाभ के तौर पर ये काम कर जाएगा। तो देखिए आपको घनाभ में आपको लंबाई होता है, फिर दोस्तों चौड़ाई होता है, फिर दोस्तों ऊंचाई होता है। तो देखिए, और लंबाई बोले तो L, चौड़ाई बोले तो B, ऊंचाई बोले तो H। देखिए लंबाई का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, लंबाई सबसे लंबा कहाँ से कहाँ तक था, आप कहेंगे दोस्तों ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका लंबा पार्ट। तो 4 और 4 मिलकर तो 8 हो जाएगा ना, तो 8 सेंटीमीटर, यानी लंबाई कितना हो गया, तो लंबाई कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बाद बाकी जितने सारे भुजा कर रहा है चौड़ाई ऊंचाई, तो कहेंगे इसके पास चौड़ाई भी होगी, जितना ऊंचाई होगा उतना ही चौड़ाई होगा, डजंट मैटर। यानी ऊंचाई देखेंगे तो इससे खड़ा है आपके पास कितना है, 4 है, ये पता चल रहा है ना, खड़ा है तो कितना है, 4 है। यानी ऊंचाई बोले तो H का वैल्यू आपके पास 4 सेंटीमीटर है। जितना ऊंचाई होगा उतना ही चौड़ाई होगा, डजंट मैटर। जितना ऊंचाई होगा उतना ही चौड़ाई होगा, ठीक है। यहाँ पर जितना ऊंचाई होगा आपका उतना ही यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, चौड़ाई होगा। तो चौड़ाई यानी B का वैल्यू भी आपके पास कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा ही बना सकते हैं एकदम सिंपल वे में, जरूरत नहीं है पूरा एकदम घना बड़ा सा बनाना, ठीक है, ये ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक। अदरवाइज आप बना सकते हैं, लेकिन उसका उतना यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। देखिए अब देखिए ज़रा ध्यान से समझेंगे तो आपके पास लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया, ऊंचाई। तो आपको पता है यहाँ पर कह रहा है प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो यहाँ पर लिखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB, क्या होता है दोस्तों, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये फार्मूला होता है, ओके। तो आप कहेंगे दोस्तों 2 × L के वैल्यू आपके पास कितना है, 8 है, तो रखिए यहाँ पर 8 × B का वैल्यू आपके पास 4 है, तो 4 रखिए, और प्लस आपके पास तो यहाँ प्लस दीजिए, B का वैल्यू 4 होगा, फिर से H का वैल्यू कितना होगा 4, और फिर से यहाँ पर प्लस है तो प्लस, H का वैल्यू 4, और यहाँ इंटू कर देंगे, L का वैल्यू कितना है आपके पास 8 है। मतलब H और B समान है, लेकिन L क्या है, बड़ा है, 2 × 8 है। चलिए अब यहाँ पर करेंगे 2 × 8 चौका कितना हो जाएगा 32, प्लस 4 चौका कितना हो जाएगा 16, प्लस 8 चौका कितना हो जाएगा यहाँ पर 32, ठीक। अब कहेंगे 2 × 32, 16 और 32, 32 32 64 और 16 मिल जाएगा तो 80 हो जाएगा। 80 से 2 में गुना कर देंगे, 8 दूना 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन सेंटीमीटर में था, क्षेत्रफल स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस कदर से पहला जो है बनकर रेडी हो गया है। सो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर, और देखिए अगले क्वेश्चंस आपके सामने क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कोई एक बर्तन है जो एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, खोखले अर्धगोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है दोस्तों कि एक खोखले अर्धगोले का आकार का कोई बर्तन है जिसके ऊपर से बेलन अध्यारोपित है, यही बात को कहा जा रहा है, जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है, बैठा हुआ है। ध्यान से समझेंगे किस प्रकार से बैठा हुआ है, जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए मान लीजिए दोस्तों ये आपके पास
एक बेलन रहा, गोला रहा, अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला, और इस पर अध्यारोपित करना है, इस पर बैठाना है आपको क्या, तो यहाँ पर बेलन को बैठा देना है। तो कैसे बैठाइएगा, बहुत ही आसान है। बेलन से कहना है ना, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन जो है अध्यारोपित है, मतलब बैठा हुआ है। एक मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक ऐसे बना देंगे यहाँ से, और एक प्रकार से ऐसे लीजिए और यहाँ पर आप बैठा दीजिए। बस इसी प्रकार से बैठाना है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से ऐसे लेना है, फिर से ऐसे करना है, और ये रहा आपके सामने, ठीक, ये रहा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि खोखला बेलन अध्यारोपित हो गया, बेलन, ठीक, बेलन, समझ रहे। अब उसके बाद कह रहा है अर्धगोले का व्यास है आपके पास 14 सेंटीमीटर। दोस्त यहाँ से बात की समझिएगा कि व्यास दिया है, व्यास, व्यास कहने का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया 14, लेकिन हम कहेंगे आधा क्या होगा, तो 14 का आधा त्रिज्या हो जाएगा। दोस्तों व्यास दिया है तो त्रिज्या है ये वाला, तो त्रिज्या हो गया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। ये क्या चीज़ का वैल्यू होगा, त्रिज्या का वैल्यू, इट्स डजंट मैटर। और ध्यान रहे कि जितना आपके पास गोला का त्रिज्या होगा, अर्धगोले का त्रिज्या, उतना ही आपके पास बेलन का त्रिज्या होगा, क्योंकि बेलन भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की त्रिज्या होगा, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों का त्रिज्या क्या होने वाला है, समान। आपको पता है इसमें हाइट भी होगा दोस्त, क्या होगा, कह रहा है इस बर्तन की पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। मतलब आप कहेंगे दोस्त कि इस टोटल बर्तन की टोटल ऊंचाई कितना है, टोटल ऊंचाई, तो टोटल ऊंचाई आपके पास 13 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। दोस्त आपको पता है कि ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो क्या आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो कहेंगे यहाँ से यहाँ तक 7 होगा। क्या होगा दोस्तों, 7 सेंटीमीटर ही होने वाला है, डजंट मीटर। दोस्तों आपको पता चल गया कि टोटल ऊंचाई जो है इस पात्र की टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, और इतना 7 सेंटीमीटर है। तो है बड़का में से है छोटका को घटा लेंगे तो इतना ऊंचाई नहीं निकल जाएगा, मतलब बेलन की ऊंचाई आपके पास निकल जाएगा दोस्तों। तो कहेंगे कि बताइए कि इतना ऊंचाई कितना, कहेंगे बेलन की ऊंचाई मतलब कितना ऊंचाई होगा, तो आपके पास दोस्तों ध्यान से समझेंगे, तो आपके पास बेलन की जो ऊंचाई हो जाने वाला है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, तो कहेंगे है बड़का में से पूरा बड़ा 13 है, इतना दूर हो गया 7, तो बड़का में से छोटका घटाएंगे, 13 में से 7 गया, तो यहाँ पर बचेगा 6 सेंटीमीटर। और ये क्या चीज़ का वैल्यू है दोस्तों, ये एच का वैल्यू है। क्या चीज़ का वैल्यू है, तो कहेंगे यहाँ पर जो है ये एच का वैल्यू है, ये एच हो गया 6 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई किसका, बेलन का ऊंचाई हो गया, डजंट मीटर, ठीक। अब करा इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। लिखते हैं बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे दोस्त, ध्यान से समझेंगे। तो बर्तन के जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, देखिए क्या क्या चीज़ है, यहाँ पर एक बेलन है और एक यहाँ पर अर्धगोला है। तो कहेंगे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इस जो बेलन आपको बुझा रहा है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वक्रित वाला भाग का, जो ऐसे है उसको बोलेंगे वक्रित वाला भाग, और यहाँ पर अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, काम 35 हो जाएगा। तो कहेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ जो वक्रित भाग है उसका क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और प्लस में क्या ऐड करना है आपको, अर्धगोला। तो अर्धगोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr²। पूरा गोला का 4πr² होता है, लेकिन अर्धगोला 2πr²। कहेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए त्रिज्या दोनों में समान है, तो आप आराम से कॉमन ले सकते हैं, डजंट मैटर। 2π यहाँ पर 2π यहाँ पर, तो 2π तो कॉमन है भी करेगा, और r भी आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा h, और प्लस में 2πr कॉमन है तो 2 गुना r है, एगो ले लिए तो एगो r यहाँ पर बच जाएगा। आराम से यहाँ पर देखते हुए चलिए और सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करते हुए चलते हैं। दोस्त यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 और पाई के वैल्यू आपको 22/7 का उपयोग करना है,
और आर के वैल्यू आपके पास कितना है 7 है, तो यहाँ रख लीजिए 7। एच का वैल्यू आपके पास 6 है, मतलब एच क्या बेलन की ऊंचाई कितना है आपके पास 6 है, प्लस आर का वैल्यू आपके पास कितना है दोस्तों 7 है, तो यहाँ पर आर के वैल्यू हो गया आपके पास 7। ओके, चलिए इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर से ध्यान से समझेंगे तो कहेंगे 7 से 7 गया बोरा में, मतलब 7 से 7 कट गया दोस्तों, तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा कितना 22 दूना यहाँ पर 44 हो जाएगा, 44 इंटू 7 6 मिलकर हो जाएगा 13, और आप यहाँ पर गुना करेंगे 13 चौका 52 हो जाएगा, हासिल यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर से 13 चौका 52, 52 और 5 मिलकर हो जाएगा दोस्तों 57, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि क्षेत्रफल किस में आता है दोस्तों स्क्वायर में आता है। तो आई होप यहाँ पर ये वाला समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगले क्वेश्चंस आपके सामने है, इस क्वेश्चंस को देखिए ज़रा ध्यान से। करा एक खिलौना की त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, वाले एक शंकु के आकार का है, एक शंकु के आकार का है। खिलौना किस आकार के है, शंकु का आकार का है, जिसका जो त्रिज्या है वह 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब अर्धगोले पर अध्यारोपित है। क्या अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो कह रहा है कि शंकु जो है अर्धगोला पर अध्यारोपित है। देखिए किस कदर से, ये आपके सामने दोस्तों, ये 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने। ये आपके सामने अर्धगोला हो गया, ध्यान से समझेंगे, ये आपके सामने अर्धगोला हो गया, और इस अर्धगोला के ऊपर क्या है दोस्त, अर्धगोले के ऊपर जो है, अर्धगोले के ऊपर शंकु खड़ा है इस प्रकार से। ये लीजिए, ये लीजिए, ये हो गया, ये शंकु यहाँ पर खड़ा हो गया, डजंट मैटर। और शंकु की त्रिज्या आपके पास दिया है दोस्तों, त्रिज्या आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर, ये क्या है आपके पास त्रिज्या है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले, मतलब त्रिज्या वही होना चाहिए, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित, अर्धगोला पर अध्यारोपित इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। दोस्त, इस खिलौने की जो टोटल ऊंचाई है आपके पास, ये टोटल ऊंचाई आपके पास कितना है, कहता है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर है, समझ रहे। तो खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, ध्यान से समझेंगे। तो इसकी हाइट क्या हो जाएगा, हम कहेंगे दोस्तों कि यहाँ से लेकर ये आपका हाइट, तो ये हाइट रहा, ये हाइट कितना है, तो कहेंगे आपको पता है कि अगर ये 3.5 सेंटीमीटर है तो ये नीचा वाला भाग भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। अभी इससे पहले हमने बताया है, मतलब ये 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो दोस्त, यदि हम बात कर ले कि यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर है, तो 3.5 सेंटीमीटर को घटा देना होगा। क्या करना होगा, घटा देना पड़ेगा। तो कहेंगे 15.5 में से 3.5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, इट्स वेरी सिंपल, 12 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 15.5 में से 3.5 को घटा देना है, तब तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये आपके पास हाइट है, ऊंचाई है किसका, शंकु की जो है ऊंचाई हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। लेकिन आपके पास ये कहा जा रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको एल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कहेंगे कैसे एल का वैल्यू चाहिए, देखिए ये आपके पास तिरछी ऊंचाई पता नहीं है, और तिरछी ऊंचाई पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ये आपको पास पता है दोस्तों कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो आर के तो वैल्यू पता है आपको, लेकिन एल का वैल्यू पता नहीं है दोस्तों। तो एल का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला होता है अंडर रूट दोस्तों, अंडर रूट फार्मूला होता है एल का वैल्यू निकालने के लिए, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो या पहले यहाँ पर एच स्क्वायर लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, एच स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर आर स्क्वायर। तो कहेंगे दोस्तों, बताइए एच का वैल्यू कितना है आपके पास, एच का वैल्यू यहाँ पर 12 है, तो आपको करना पड़ेगा 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आर का वैल्यू आपके पास 3.5 है, मतलब 3.5 है, तो इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, डजंट मैटर, ठीक, डजंट मैटर। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से समझेंगे, तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 12 का स्क्वायर यहाँ पर 144 हो जाएगा, प्लस
मान लीजिए दशमलव है ही नहीं, तो 35 का स्क्वायर करना है, तो 35 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 4 3 12 1225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1225। और दोस्तों स्क्वायर किए हैं, यहाँ पर स्क्वायर किए हैं मतलब 3.5 से गुना किए हैं 3.5 में, तो 2 अंक के बाद ना दशमलव बैठना चाहिए। कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद, क्योंकि 1 अंक का 1 अंक 2 अंक है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक का 1 अंक 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव यहाँ पर बैठा दिए। तब आपको क्या करना है? दोनों को जोड़ लेना है। दोस्तों जोड़ लेंगे दोनों को, तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है ना, दशमलव के बाद 2 अंक। मान लीजिए 144 को और आपको जोड़ना है 12 पॉइंट कितना को? 12.25 को, 12.25 को जोड़ना है। दशमलव के बाद 2 अंक था, दशमलव के बाद 2 अंक बैठा लीजिए। आप 0.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। फिर 0.2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, दशमलव तो दशमलव, 4 2 6 हो जाएगा, 4 और 1 मिलकर हो जाएगा 5 और 1 15,625, 15,625 और 10 के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है। दोस्तों यहाँ पर आपको वर्गमूल निकालना है। क्या करना है दोस्तों? 15,625 के आप वर्गमूल निकालते हैं तो आपको पता है 15,625 125 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 125 का स्क्वायर होता है। लेकिन हम यहाँ पर वर्गमूल निकाले हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है, लेकिन वर्गमूल निकालने के बाद दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ पर रह जाएगा। मतलब आप एल का वैल्यू निकालेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 12.5 सेंटीमीटर। तो एल के वैल्यू मतलब तिरछी ऊंचाई भी आपको पता चल गया कि एल का वैल्यू होता क्या है। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया आपके पास तिरछी ऊंचाई। चलिए तिरछी ऊंचाई आपको पता चल गया, यानी एल का वैल्यू आपके पास कितना आ गया? 12.5 सेंटीमीटर। जैसे ही आपके पास 12.5 सेंटीमीटर आ गया तो कह रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप बहुत ही यहाँ पर आसान तरीके से निकाल सकते हैं और यहाँ पर आप लिखेंगे खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखिए खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये फार्मूला यहाँ से आप बैठा सकते हैं और शानदार तरीके से बना सकते हैं। तो खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है दोस्तों। तो आपको पता है कि इसमें क्या क्या है, तो एक तो शंकु है और एक अर्धगोला है। तो बताइए शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकाल दीजिए, काम 35 हो जाएगा। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr_l और प्लस में यहाँ आर का वैल्यू दोनों का समान है, इसलिए यहाँ पर छोटा आर का ही उपयोग किए हैं, πr_l और प्लस में अर्धगोला। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr²। ठीक है, तो कहेंगे दोनों में कॉमन क्या आने वाला है? तो पहली बात पाई भी कॉमन आएगा और आर भी कॉमन आएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा एल, यहाँ पर बच जाएगा एल और यहाँ प्लस तो प्लस, यहाँ पर 2 कॉमन नहीं लिए तो 2 बचेगा, पाई ले लिए है और 2 गो आर था जिसमें 1 आर ले लिए, तो यहाँ पर 1 आर बचना तय है। तो कहेंगे पाई का वैल्यू 22/7 का उपयोग करना है। आर का वैल्यू आपके पास 3.5 है, 3.5 है, तो 3.5 का यूज करना है। एल का वैल्यू आपके पास 12.5 है, तो 12.5 का यूज करना है, 12.5 का यूज करना है और प्लस में 2 और आर के वैल्यू आपके पास कितना है? 3.5 है, मतलब 3.5 है। तो यहाँ पर 3.5 का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो कहेंगे दोस्तों आपके पास कितना हो जाएगा? तो इसको आप काट सकते हैं, काटिए। 7 5 कितना होगा? 7 5 35, 7 5 35 कट गया, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद आपको दशमलव बैठाना है और उससे पहले कुछ नहीं, तो इसका मतलब 0 है, यानी 0.5 मान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो आपको 22 × 0.5 से गुना करना है किस में? तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 12.5 और प्लस 3.5 दूना कितना होगा? 7 होगा, 3.5 के 2 गुना 7 होगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा दोस्तों 22 × 0.5 इंटू क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 12.5 और 7 जोड़ लेंगे तो 12 7 19 और दशमलव कितना 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 19 और दशमलव कितना हो जाएगा? यहाँ पर
5 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर गुना कर दीजिए दोस्त, आप गुना कीजिए। तो गुना करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट गुना कीजिए। मान लीजिए दोस्तों कि अभी दशमलव बाद में आपको ध्यान में रखना है, पहले आप गुना कीजिए। मान लीजिए 195 है, 195 से 5 में गुना करना है, 5 से फिर 22 में गुना करना है। जीरो यहाँ पर तो पहले जीरो है ना, तो जीरो उतना ही होगा। इसका मतलब जीरो दशमलव से पहले जीरो, इसका वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ पर जीरो से आपको गुना नहीं करना है। मान लीजिए कि यहाँ 0 और 5 लिख दे, इसका मतलब 5 का ना वैल्यू करेंगे, जीरो का तो वैल्यू नहीं ना करेंगे आप। चलिए, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट किससे गुना करना है, 195 से 5 में और फिर 22 में गुना करना है। तो आपको गुना करना है तो 195 से यहाँ 22 में गुना करेंगे। 195 से गुना कीजिए आप 5 में, 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे 5 पंचे यहाँ पर 25, 9 पचे 45 और 2 मिलकर हो जाएगा 47, हासिल 4, 5 इकाई 5 और 4 9, 9 से 75 और 9 से 75 से आपको गुना करना है दोस्तों किस में, 22 में। तो 9 से 75 से आपको गुना करना है दोस्तों किस में, 22 में। तो 22 में गुना करना है तो क्या करेंगे, 5 दूना 10 के यहाँ पर 0 हो जाएगा और 7 दूना 14 आ 1 मिलकर यहाँ 15, 9 दूना 18 1 19 हो जाएगा। फिर 5 दूना 10 के 0, 7 दूना 14 1 15, 9 दूना 18 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 19 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपके पास, 9 5 14 हो जाएगा, हासिल 1, 9 1 10 1 11 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। मतलब आपके पास 21 45 0, 21 देखिए क्या आ गया, 21 आ गया, 45 आ गया, 0 आ गया। काय अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक का 1 अंक 2 अंक, तो 1 अंक का 1 2 अंक, 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव। तो कहेंगे दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं करते हैं, तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों आपके पास हो जाएगा 214 पॉइंट कितना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रहा आंसर दोस्तों, ठीक है। तो इस कदर से जो है आपको बनाना है और सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, डजंट मैटर, ठीक। तो चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर, ओके। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है दोस्तों, घनाकार एक ब्लॉक है जिसके ऊपर से एक अर्धगोला रखा हुआ है। ध्यान से समझेंगे, घनाकार एक ब्लॉक है आपके सामने दोस्त, और इसके ऊपर से क्या रखा हुआ है, तो एक यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये आपके पास एक यहाँ पर ये इस प्रकार से घन हो गया, और इसके ऊपर से क्या रखा गया है, तो इसके ऊपर से घनाकार मतलब घन के आकार का एक ब्लॉक के ऊपर से एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला रखा हुआ है मतलब इस प्रकार से रखा हुआ है। देखिए हम किस प्रकार से इसको रख देते हैं और आपको हम रख कर बताते हैं, ध्यान से समझेंगे। और देखिए इस प्रकार से जो है ये रखा गया है, ऐसे, ये ऐसे रखा गया है, ठीक है। यानी ये अर्धगोला ऊपर से, ब्लॉक के ऊपर से एक अर्धगोला रख दिया गया है, ठीक है। यही कहा, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है भुजा 7 सेंटीमीटर है। भुजा कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर भुजा आपके पास 7 सेंटीमीटर है। जितने भी भुजा आपके पास दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये सब के सब 7 सेंटीमीटर है। तो भुजा आपके पास 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 7 है, ये भी 7 है, मतलब सभी भुजा आपस में कितने सेंटीमीटर है, 7-7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रख दिए। और आपको पास पता है दोस्तों कि इसके ऊपर से एक अर्धगोला को रख दिए तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। इस बात को आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो मान लीजिए इस जगह सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या आपको कहे पता करने के लिए, तो क्या होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चौड़ाई है, ये भी तो 7 होगा ना टोटल। एक सर्कल बना, ऊपर से एक वृत्त बना, तो यहाँ से यहाँ तक तो 7 ही होगा ना, क्योंकि सभी का जो है घन का जितने सारे भुजा है सब 7-7 है, समझ रहे दोस्तों, 7-7 सेंटीमीटर है। तो ये भी तो यहाँ से यहाँ तक 7 होगा, तो त्रिज्या तो 7 के आधा होगा ना, यानी आर के जो वैल्यू होगा वह 7 और बटा 2 हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। ओके, इतना हो गया आपके पास, ये हो गया। अब उसके बाद अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अधिकतम व्यास किसका पूछा जा रहा है दोस्तों, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया कि सबसे पहले अगर व्यास पूछा जाए कि अर्धगोले का व्यास क्या होगा,
अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना। इट्स वेरी सिंपल। त्रिज्या आपके पास 7/2 है ना। देखिए त्रिज्या, देखिए फार्मूला होता है व्यास यानी डी निकालने का, फार्मूला होता है 2r, मतलब त्रिज्या का 2 गुना, तो आप निकाल सकते हैं 2 और r का वैल्यू 7/2, तो कहेंगे r से r कट गया, यानी आपके पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया व्यास। एक आंसर तो आपके यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। इट्स वेरी सिंपल कि व्यास, अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो ठोस बना है तो यहाँ पर आपको लिखना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो यह जो एक ठोस बना है, एक घन बना है, और ठोस कहने का मतलब ये जो ऊपर से अर्धगोला भी रख दिए ना, ये भी एक ठोस बन गया। तो इसका आपको क्या करना है दोस्तों, तो इसका आपको निकालना है यहाँ पर क्षेत्रफल। तो कहेंगे कि क्या हम घन के और अर्धगोला के क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। देखिएगा किसको किसको इस जगह हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो एक तो आप यहाँ पर घन है, एक घन है, तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा घन का। तो यहाँ पर कीजिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 × भुजा स्क्वायर, भुजा बोले तो a स्क्वायर, और प्लस में क्या ऐड कर देना है, ये जो अर्धगोला ऊपर से रखे हैं अर्धगोला, उसका भी तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तब ना कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल बाहर वाला। तो बाहर वाला ये तो घन का हो गया 6 पृष्ठ है तो 6 भुजा स्क्वायर, और इसका अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr स्क्वायर। लेकिन दोस्तों नीचे देखिए एक वृत्त बना है ना, यहाँ पर वृत्त बना है, तो उस वृत्त जगह तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। क्या वृत्त को पेंट कर सकते हैं, ये अंदर वाला भाग को तो पेंट नहीं कर सकते, उसको घटा लेना होगा। यानी जहाँ जहाँ आप पेंट कर सकते हैं उसको ही क्षेत्रफल निकालिए, वही पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर पेंट कर सकते हैं, यहाँ मतलब हर जगह आप पेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके जो अंदर जो सर्कल बना है वृत्त, इसके अंदर तो आप पेंट नहीं कर सकते। बाहरी भाग को पेंट कर सकते लेकिन अंदर भाग पे पेंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर इसको घटा लीजिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो माइनस कर लेंगे, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर। बस यहाँ पर मान रखिए और सभी से आप यहाँ पर बना सकते हैं शानदार तरीके से। तो कहेंगे 6 है तो 6, और a स्क्वायर है, a स्क्वायर है दोस्त, और a कहने का मतलब है भुजा का वैल्यू, सभी भुजा 7 है, तो कहेंगे a स्क्वायर है तो 7 स्क्वायर है तो 2 जगह गुना कर दीजिए, 7 × 7, ठीक। और प्लस है तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए, प्लस तो प्लस 2πr स्क्वायर में से 1 πr स्क्वायर घट जाएगा, मतलब 2 πr स्क्वायर में से 1 πr स्क्वायर घट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा दोस्तों πr स्क्वायर। क्या आ जाएगा दोस्तों, πr स्क्वायर। तो कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा 7 49 छक्का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 49 छक्का आपके पास 6 × 9 54 के 4 हासिल 5, 6 चौका 24 और 5 मिलकर हो जाएगा 29, 294 हो जाएगा, ठीक है। 6 × 9 54 के 4 हासिल 5, 6 चौका 24, 24 5 19, 24 और 5 29 हो जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा 294। तो ये आ गया आपके पास 294, ओके। प्लस यहाँ पर प्लस कीजिए, पाई की जगह पर 22/7 का उपयोग करना है, r स्क्वायर, r का वैल्यू आपके पास है 7/2। तो कहेंगे स्क्वायर है तो 7/2 कर लीजिए ना, काम 35, यानी 7/2 2 जगह लिख दीजिए, स्क्वायर का काम कर जाएगा, ठीक। इस बात को ज़रा सा आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से आपके पास जो कटने वाला है उसको काट सकते हैं, 7 से 7 काट लीजिए आसानी पूर्वक से, 2 से 11 मरतबे इसको काट लीजिए, 2 से कितना से 2 से 11 मरतबे ये कट गया, ठीक है। कट गया तो आप यहाँ पर आप गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर 294 है तो 294 प्लस है तो प्लस कर देंगे, 11 × 77 हो जाएगा, और बटा में आपके पास 2 हो जाएगा। और फिर से यहाँ पर आप यदि गुना करना चाहेंगे दोस्तों, आपके सामने हो जाएगा 294, और प्लस में आपको 2 से 77 में भाग देंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, एक बच गया, एक उसमें कैरी चला जाएगा तो 17 हो जाएगा। तो 2 × 8 = 16 हो जाएगा, और 2 × 5 = 10, मतलब दोस्तों आप 2 से 77 में भाग देंगे तो 38.5 आएगा। चलिए इस दोनों को जोड़ लेते हैं,
जोड़ते हैं तो पॉइंट में 5 है तो पॉइंट में 5 तो रहबे करेगा। इट्स वेरी सिंपल। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 और 4 मिलकर हो जाएगा 12, हासिल यहाँ पर 1 हो जाएगा, 9 और 3 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 12, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 9 3 12, 1 मिलकर हो जाएगा 13, हासिल यहाँ पर 1, 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल किस में आएगा दोस्तों, स्क्वायर में आएगा। तो ये भी आपका जो है आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये भी बन गया आपके सामने, और व्यास तो 7 सेंटीमीटर आ ही गया है और क्षेत्रफल ये जो है इसका 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगले क्वेश्चंस आपके सामने है दोस्तों। इस क्वेश्चंस को देखिए, एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक फलक के अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोले गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास, देखिए सेम क्वेश्चन से थोड़ा सा का अंतर है, ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा के अंतर है, नहीं तो क्वेश्चन समान है। आप इसको अपना से भी बना सकते हैं। अगर अपना से बनाना है तो आराम से एक यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना से बनाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इस प्रकार से बना लेंगे ये। ठीक है, एक ये हो गया और ये एक हो गया, ठीक, और यहाँ से इस प्रकार से जो है बना लेंगे तो ये तो एक वर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ से कुछ भाग को आप ऐसे निकाल देना है, ये लीजिए, ये निकल गया, और ये थोड़ा सा ऐसे कर देना है और इसको आप ऐसे मिला सकते हैं, मिला दिए ऐसे, और सेम इस पार्ट को आप ऐसे निकाल लीजिए। ठीक, ये लीजिए और ये ऐसे ऊपर जाते हुए यहाँ पर आप मिला सकते हैं, मिला दिए। अब इसको मिलाने का घनाकार ब्लॉक के फलक के अंदर मान लीजिए अगर रखना पड़ता ऊपर तो ऐसे करते, ऐसे रख देते, जैसे ऐसे पहले रख लेते, ऐसे आप बना सकते थे आसानी तरीके से, अपना से भी बना सकते हैं, डजंट बेटर। और उसके बाद क्या कर रहा है कि इसके अंदर रखना है, तो इसका अंदर क्या कर रहा है कि घनाकार ब्लॉक के फलक के अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोला गड्ढा खोल लिया जाता है, मतलब अंदर की ओर काटा गया है। तो कैसे होगा, अंदर की ओर काटेंगे दोस्तों, तो अंदर की ओर काटेंगे तो आप इस कदर से काटेंगे। कैसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे। ठीक है, आप ऐसे काटेंगे और इस प्रकार से जो है, सॉरी एक मिनट देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ से इस प्रकार से काटते हुए ऐसे काट लेंगे। सॉरी एक मिनट, ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, अच्छे से बनाएंगे ताकि थोड़ा सा लगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो देखिए यहाँ से किस प्रकार से काटा जाएगा, इस प्रकार से आप काटते हुए, ये हो गया अर्धगोला इसके अंदर। ठीक है, अर्धगोला हो गया। अब क्या कहा जा रहा है दोस्तों, अर्धगोला काट लिए, खड्डा बन गया। ठीक है, खड्डा बन गया, अर्धगोला खड्डा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के, अर्धगोले का जो व्यास है दोस्तों, व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आपके पास न घन के किनारा दिया है, घन के किनारा नहीं दिया है, तो सभी घन के किनारा को आप ए मान लेंगे दोस्तों। क्या मान लेंगे, मान लीजिए ये भी ये रहा, ये भी रहा, सभी घन के किनारा क्या रहा आपके पास, ये रहा। जितने सारे घन के किनारा है सबके सब क्या रहा, ए रहा, मतलब भुजा ए रहा। अब कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास जो है एक घन के एक किनारे के बराबर है, मतलब व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास है। कहेंगे कि त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या तो अर्धगोले का यह होगा ना, तो बताइए कि त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या तो एक आधा हो जाएगा ना। तो कहेंगे दोस्तों कि बताइए कि इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा दोस्तों, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आधा। तो मान लीजिए सभी भुजा ए है और हम इस भुजा को एल मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। इस भुजा को क्या मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस सभी भुजा को हम एल मान लेते हैं। देखिए एल मान लेते हैं, भुजा को क्या करते हैं दोस्तों, एल मान लेते हैं, ताकि आपके एग्जाम आपके जो बुक में है इन सभी भुजा को एल माना है, तो हम भी एल मान लेते हैं। आपके आंसर में जो दिया होगा एल टाइप में दिया है, तो आपको भी एल मान लेना है। मान लीजिए इसकी भुजा को हमने एल मान लेते हैं, इसको भी एल मान लेते हैं, इसको भी एल, इसको भी एल, मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर होगा। जिसकी भुजा को हम क्या मान लिए, एल मान लिए। तो बताइए इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो एल के वैल्यू ना होगा, व्यास कह रहा है ना कि व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो यानी कि जितना एल होगा उतना ही व्यास होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन हमको निकालना है त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालना है इस व्यास की त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तक होगा त्रिज्या से। अब बताइए कि त्रिज्या का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्यास का आधा, मतलब एल बट्टा 2, एल और बट्टा 2, यह क्या चीज़ का वैल्यू है,
त्रिज्या का वैल्यू, त्रिज्या बोले तो r का वैल्यू आ गया आपके सामने l/2। चलिए अब आपको क्या कर रहा है लास्ट में, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब मान लीजिए आपको निकालना है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तो आप घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 × भुजा स्क्वायर, और प्लस में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, तो एक अर्धगोला है, ऐसे बना है तो अर्धगोला है ना, तो कहेंगे अर्धगोला का क्षेत्रफल निकालिएगा। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। लेकिन आपको मान लीजिए हम गड्ढा खन दिए हैं, तो ऊपर का भाग जो वृत्त बना है उस भाग को तो आप पेंट नहीं कर सकते। गड्ढा खने उस गड्ढे वाले भाग को पेंट कर सकते हैं, इसको बाहर भाग को पेंट कर सकते हैं, और गड्ढा जो बना है उसके अगर गड्ढा जो खनाया है गड्ढे वाले भाग को पेंट कर सकते हैं, गड्ढा वाला भाग। लेकिन ऊपर का जो खाली वाला भाग है ऐसे जो राउंड शेप में है उसको तो आप पेंट नहीं कर सकते हैं, तो उसको घटाना पड़ेगा। यानी माइनस में ऊपर क्या है, एक वृत्त बना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको माइनस करना पड़ेगा πr²। इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पर आप बना देंगे दोस्तों πr²। ठीक, यहाँ पर इसको घटा देना है, ऊपर के वृत्त का क्षेत्रफल काम 35 हो जाएगा। तो कहेंगे दोस्तों 6a² फिलहाल रहने दीजिए, और 2 πr² में से 1 πr² चला जाएगा, तो यहाँ पर 1 πr² बचेगा। इट्स वेरी सिंपल कि आप इतना समझ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर मान रखिए, तो मान रखेंगे तो 6 है तो 6, और a के वैल्यू आपको कितना रखना है दोस्तों, a बोले तो भुजा, और भुजा ये क्या है l सब, ये सब क्या है, भुजा है। क्या है दोस्तों, ये भी भुजा मतलब सब आपस में भुजा है। तो कहेंगे a के वैल्यू कितना है, l है l, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर। इट्स वेरी सिंपल। और प्लस क्या हो जाएगा, तो a की जगह पर l कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस है तो प्लस, और पाई की वैल्यू आपको रखना है 22/7 का उपयोग करना है। नहीं तो पाई का मान यहाँ पर आप पाई ही रहने दीजिए, पाई के रूप में आपको आंसर पाई के रूप में है, तो यहाँ पर पाई रहने देते हैं फिलहाल में। और r² मतलब r के वैल्यू आपके पास कितना है, l/2। तो यहाँ पर मान लीजिए l और बटा 2, और 2 जगह है तो यहाँ पर l/2 कर सकते हैं 2 जगह। इट्स वेरी सिंपल। तो कहेंगे दोस्तों आपके पास कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 6 × l², और प्लस पाई है तो पाई रहने दीजिए, और l से l में गुना करेंगे तो l² हो जाएगा, और बटा 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 हो जाएगा। तब यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना कीजिए। जब इसके बटा में कुछ ना हो तो यहाँ पर भिन्न के जोड़ घटाव करने के वक्त में क्रॉस आप गुना कर सकते हैं। तो 6 से 4 में गुना करेंगे 24, 6 चौका 24, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, l² हो जाएगा। ठीक है, प्लस तो प्लस यहाँ पर रखिए, और यहाँ पर आपके पास इसके बटा में कुछ नहीं था 1, तो πl² से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, πl² होगा। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा दोस्तों πl² होगा। इस बात को ज़रा ध्यान से समझेंगे। ठीक, ये हो गया आपके पास πl²। ओके, πl², और बटा में आपके पास टोटल का बटा में आ जाएगा 4। टोटल के बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। देखिए आपके पास क्या क्या कॉमन आ सकता है, इस बात को ज़रा सा ध्यान से समझेंगे। देखिए आपके पास यहाँ पर कॉमन आ जाएगा l² है ना, यहाँ पर भी l², यहाँ पर भी l²। तो मान लीजिए दोस्तों यदि आप l² कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं, l² यदि कॉमन लेते हैं, l² क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं, l² कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास, यहाँ 24 बच जाएगा, और प्लस में बच जाएगा पाई बच जाएगा, और बटा में क्या है आपके पास 4 है। बटा में क्या है, देखिए l² कॉमन ले लिए तो यहाँ 24 बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, पाई, l² तो कॉमन है। तो देखिए आपके पास आंसर क्या आ जाने वाला है। अगर ज़्यादा यदि खुश कीजिएगा तो इसको आप आराम से इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, 1/4 रख लीजिए, और इंटू में क्या है आपके पास 24, तो 24, प्लस तो प्लस, पाई तो पाई, और ये l² को इसको बगल में लिख सकते हैं, इंटू में ना है, इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप l² कर देंगे, यही आपके आंसर जो है बुक में दिया है। ओके, और ये किस में होगा दोस्तों, तो ये आपको सेंटीमीटर में ही आंसर, मतलब सेंटीमीटर में भुजा की बात कहाँ ही नहीं है। तो यहाँ पर आप इकाई लिख देंगे, सेंटीमीटर कुछों के बात हो ही नहीं रहा है, तो क्षेत्रफल यहाँ पर लिख देंगे वर्ग इकाई। क्या लिख देंगे दोस्तों, वर्ग
इकाई, ये आपके पास आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस कदर से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप शानदार तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बनकर हो गया रेडी। और सो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगले क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इस क्वेश्चंस को देखेंगे ज़रा ध्यान से और ध्यानपूर्वक से समझेंगे। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चंस है आपके सामने दवा का एक कैप्सूल। तो एक दवा का एक कैप्सूल है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर दवा के कैप्सूल है। तो आप यहाँ पर चलिए हम भी बनाइए लेते हैं, जैसे वहाँ पर कहा है ये थोड़ा सा ऐसे बनाया, हम लंबा बना देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन से दवा का एक कैप्सूल। कैप्सूल कैसा होता है, तो यहाँ पर कैप्सूल बेलनाकार होता है और बेलन भी होता है उसमें, और दोनों तरफ से अर्धगोला भी लगा होता है कैप्सूल में। आप देखिएगा ज़रा ध्यान से कैसे रहता है, ध्यान से समझेंगे। तो एक तो आपके पास कैप्सूल इस टाइप से होता है, ठीक है। तो एक तो आपके पास यहाँ पर बेलन रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये बेलन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ऊपर से यहाँ पर इस टाइप से रहता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये ऐसे होता है कैप्सूल। कैप्सूल कैसे होता है दोस्तों, सेम ऐसा ही होता है कैप्सूल, ठीक। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मान लीजिए कि कैप्सूल का आकार हो गया कुछ यूँ टाइप से, ठीक। अब कह रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो दोनों सिरे पर और एक एक अर्धगोला लगा दिए, इधर भी लगा दिए, लगा हुआ है। देखिए आकृति, मान लीजिए कि आकृति आपके एग्जाम में नहीं देगा तो ये आपको देखना नहीं है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, मतलब पूरे जो टोटल कैप्सूल है उसकी लंबाई कितना है, 14 mm है, 14 मिलीमीटर है, 14 mm है। और उसका व्यास 5 mm है। व्यास मतलब व्यास यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है, पूरा व्यास ना कहा 5 mm है, लेकिन कहेंगे बताइए दोस्त कि त्रिज्या कितना होगा, तो ओकर आधा 2.5 होगा, 2.5। तो एकर आधा आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, ये आपका इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, त्रिज्या। व्यास तो यहाँ पर है 5, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो त्रिज्या है। केंद्र से लेकर, मान लीजिए यहाँ केंद्र है, केंद्र तक के परिधि तक की दूरी को, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5, मतलब 2.5 mm हो जाएगा, ठीक। ये हो गया त्रिज्या आपका। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्त इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात कि मान लीजिए कि आपको ये तो पूरा ऊंचाई 14 mm दे दिया, किसका, ये पूरा कैप्सूल का, लेकिन ये जो बीच में आपको जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे, ये जो आपके पास बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा है लाइन, दिखाई दे रहा है ना, ये जो बीच में आपको जो लाइनिंग बुझा रहा है दोस्तों, ये हाइट है, इसका हाइट कितना है। तो आपको इस हाइट को निकालने के लिए दोस्तों, ये आपको इस हाइट को निकालने के लिए ये पता करना पड़ेगा कि ये यहाँ से यहाँ कितना है और यहाँ से यहाँ कितना है, ये पता करना पड़ेगा, तब जाकर इसका हाइट निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है 2.5, मतलब कि 2.5 मीटर, 2.5 mm है, क्या है, 2.5 mm, ओके। यहाँ से यहाँ तक 2.5 mm है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2.5 mm होगा। इट्स वेरी सिंपल, केंद्र से यहाँ तक की दूरी भी 2.5 mm होगा, यानी ये अर्धगोला बना है इस टाइप में, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगा दोस्तों, 2.5 होगा। तो 2.5 इधर भी, 2.5 नीचे भी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा, 2.5 होगा। तो 2.5 और 2.5 जोड़ेंगे तब 5 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इतना हाइट निकालने के लिए इतना और इतना तो घटाना पड़ेगा ना, इस पूरे ऊंचाई में से। तब पूरा ऊंचाई है 14, और 2.5 इधर और 2.5 इधर घटा लीजिएगा, 2.5 5 को घटाइएगा, मतलब 14 में से 5 को घटाएंगे तो इसका जो हाइट है दोस्तों, ये इसका हाइट कितना हो जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा यहाँ पर हाइट, 9 mm हो जाएगा हाइट, ठीक, 9 mm। ये क्या है आपके पास, हाइट है, बेलन का हाइट आ गया। अब आपको निकाल लेना है, बहुत आसान है, सभी का वैल्यू आ गया है, तो आप आसानी पूर्वक से निकाल सकते हैं। कहा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कहेंगे ठोस जो ये बना, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए ना। एक ठोस नहीं, कैप्सूल है, तो यहाँ पर कहेंगे कैप्सूल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप लिखिए कैप्सूल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें देखिए क्या क्या चीज़ लगा हुआ है। तो पहली बात, दोनों तरफ से जो है 2 अर्धगोला लगा हुआ है, तो आप कहेंगे 2 अर्धगोला का क्या क्षेत्रफल,
तो अर्धगोला का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझेंगे दोस्त, कि अर्धगोला है और यहाँ पर देखेंगे तो अर्धगोला का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr²। लेकिन यहाँ पर कै गो अर्धगोला है, 2 गो अर्धगोला है, तो आप 2 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना हो गया 2 गो अर्धगोला का क्षेत्रफल। और प्लस में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस में आपको ऐड करना पड़ेगा दोस्तों ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या, ये जो बेलन है नहीं, जो वक्रित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। यहाँ पर जो है इसका आपको क्या निकल जाएगा, तो कैप्सूल का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, वक्र को आपको निकालना पड़ेगा। तो बताइए कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप जानते हैं दोस्तों इसका क्षेत्रफल होता है 2πrh। दोनों के त्रिज्या समान है, इसलिए हमने त्रिज्या समान लिखा है। ठीक, चलिए इसमें देखिए क्या कॉमन आने वाला है। तो पहली बात, यहाँ पर 2 आप कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं। पाई भी कॉमन है तो पाई भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि पाई यहाँ पर भी, पाई यहाँ पर भी। r² है, यहाँ r है, मतलब एक r यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। तो कहेंगे यहाँ क्या बच जाएगा, 2 गो 2 था ना, तो 1 गो 2 तो बच ही जाएगा। और यहाँ r² है, 1 r कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पर 1 r बच जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। और प्लस में 2πr यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, h बच जाएगा। क्या बच जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर h जो है आपका बच जाने वाला है। चलिए इन सभी का मान डालिए, आपका आंसर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो कहेंगे 2 है तो 2 पाई की जगह पर रखना है, 22/7 का उपयोग करना है। r का वैल्यू आपके पास कितना है, 2.5 mm है। यही तो त्रिज्या है आपके सामने। ये क्या है दोस्तों, त्रिज्या है। ये क्या है आपके पास, त्रिज्या है 2.5 mm। रखिए 2.5 और फिर से यहाँ पर 2 और r के जगह पर रखना है 2.5, फिर से त्रिज्या 2.5 और प्लस में h मतलब हाइट का वैल्यू कितना है आपके पास, हाइट का वैल्यू 9 है ना। यहाँ पर किसका हाइट, बेलन की हाइट कितना दूर, 9 है, तो यहाँ पर रखेंगे कितना, 9 रखेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। अगर यहाँ से आप समझना चाहेंगे तो 2 है तो 2 रहने दीजिए, इंटू है तो इंटू रहने दीजिए, 22 है 22 भी रहने दीजिए, बटा 7 है वो भी रहने दीजिए, इंटू 2 दशमलव कितना है, 2.5 है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2.5 दूना कितना हो जाएगा, 5 और प्लस में कितना हो जाएगा, 9। आराम से 2.5 दूना कितना, 5, मतलब 2.5 का 2 गुना 5 और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 रख ली थी, तो हो जाएगा 2 × 22 और बटा 7 इंटू 2.5 यानी 2.5 और इंटू 9 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। तो यहाँ से कट्टम कुट्टम कीजिए, कैप्सूल की जो है आपका क्या हो जाएगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, आराम से निकाल सकते हैं। तो कहेंगे दोस्तों 7 से काट दीजिए, 7 दूना कितना हो जाएगा आपके पास, 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ये 7 दूना 14 हो जाता है दोस्तों, तो अब आपको डायरेक्ट गुना कर लेना है। गुना कीजिए, 22 दूना यहाँ पर हो जाएगा 44, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 से आपको गुना करना है दोस्तों 25 में डायरेक्ट। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए दशमलव है नहीं, तो 25 में आप गुना कीजिए, था कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 के 0, 8 पंचे 40 के 0 हासिल, यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर से 8 पंचे 40, 40 और 4 मिलकर हो जाएगा 44। ठीक, और 8 दूना यहाँ पर 16 हो जाएगा, फिर 8 दूना 16 और 1 यहाँ पर 17 हो जाएगा। क्या, तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि 440 हो गया और यहाँ पर इससे इसमें गुना करेंगे तो 176 और 0 हो जाएगा, और 6 4 10 0 हो जाएगा, 7 4 11 और 1 मिलकर 12 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 4 10 के 0, 7 4 11 के 12 हासिल 1 1 1 मिलकर हो जाएगा 2, यानी 2200। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा और 22 और हो जाएगा आपके पास 00, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक, 1 अंक, तो 1 अंक यहाँ पर बैठा दीजिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं करते हैं, इसलिए आपके पास 220 यानी दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, 220 सेंटीमीटर की mm, कहेंगे mm, यहाँ पर mm मिलीमीटर स्क्वायर आपके पास जो है आंसर हो जाएगा। कोई तंबू है, एक बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। कोई तंबू है, कोई भी वस्तु हो सकता है जो किस आकार का है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, तो यहाँ पर एक बेलन के आकार का है, तो जो कहा यहाँ पर करते हुए चलिए, तो एक बेलन के आकार के है, तो एक बेलन को आप बना सकते हैं, एक बेलन के आकार के है, तो यहाँ पर एक बेलन को बना लेते हैं, यहाँ पर बेलन
तो ये आपके पास क्या हो गया दोस्तों, तो कहेंगे ये आपके पास हो गया बेलन। ठीक है, एक बेलन हो गया। बेलन के आकार के है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। दोस्तों कह क्या रहा है कि इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। शंकु कैसे अध्यारोपित होगा, तो इस कदर से होगा। जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, शंकु अध्यारोपित कर दिए, शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, अगर आपके पास जो बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई दे दिया है दोस्तों, ये जो बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई आपके पास ऊंचाई और व्यास क्रमशः, ऊंचाई पहले दे दिया 2.1 मीटर और व्यास दे दिया 4 मीटर। दोस्तों यदि आपके पास व्यास है मतलब व्यास कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको त्रिज्या तय कर आधा ना करना पड़ेगा। तो व्यास आपके पास दिया है 4 मीटर, तो कहेंगे त्रिज्या आपके पास कितना हो जाएगा दोस्तों, त्रिज्या कर आधा तो 2 हो जाएगा, 2 मीटर। ये हो गया आपके पास त्रिज्या। ओके, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई दे दिया है दोस्तों 2.8 मीटर है ये। चलिए मीटर दे दिया है। ये आपके तिर्यक ऊंचाई कहने का मतलब एल का वैल्यू दे दिया। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कहा तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। देखिए आपको इस तंबू को बनाने में कितना जो है चादर लगा है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। तो चादर कहाँ कहाँ आप बिछा सकते हैं इसमें, तो यहाँ पर लिखिए प्रयुक्त कैनवास का, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो देखिए तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए ये जो तंबू बना है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत शानदार तरीके से निकाल सकते हैं आप। देखिए आपको इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है इस बात को ध्यान से देखिए। इसमें शंकु शामिल है, फिर बेलन शामिल है, शंकु भी शामिल है और बेलन भी शामिल है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप निकालिए। वक्र मतलब पृष्ठ हो जाएगा, बात खत्म। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला लगाइए। यहाँ पर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला होता है πr_l और प्लस में आपको ऐड करना है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr_h। ठीक, अब यहाँ पर सबका मान रखिए जो आपका बनकर रेडी हो जाएगा। कहेंगे दोस्तों इसमें कॉमन क्या है, पाई भी कॉमन है, आर भी कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा l और प्लस में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 यहाँ पर कॉमन नहीं लिए तो 2 बचेगा। और यहाँ पर क्या है आपके पास पाई कॉमन ले लिए, आर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, h बच जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे पाई का वैल्यू 22/7 का यूज करना है। आर का वैल्यू आपके पास कितना है, तो आर का वैल्यू आपके पास 2 है, तो यहाँ पर रखिए 2 इंटू एल का वैल्यू आपके पास कितना है, तो एल का वैल्यू 2.8 है ना, तिर्यक ऊंचाई 2.8, तो रखिए यहाँ पर 2.8 और प्लस में 2 और h के वैल्यू आपके पास कितना है दोस्तों, तो h के वैल्यू आपके पास यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, हाइट यानी बेलन की ऊंचाई कितना है, तो 2.1 मीटर है, यही तो h है। h के वैल्यू कितना है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर मीटर अभी नहीं लिखेंगे, 2.1 मीटर है। ये हो गया हाइट यानी h का वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पर सभी मान को आप निकाल सकते हैं। तो कहेंगे 22 और बटा यहाँ पर 7 इंटू 2 है तो 2 रखिए और 2 पॉइंट कितना है 8 और प्लस कितना हो जाएगा 21 दूना 42, 21 दूना 42, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कहेंगे 22 और बटा 7 इंटू यहाँ पर 2 और यहाँ कुछ नहीं तो फिर से देंगे गुना, 2.8 और 4.2 मिलकर कितना हो जाएगा, कहेंगे 2.8 जोड़ लो और 4.2
4 पॉइंट यहाँ पर 2 जोड़ लो, तो 8 और 2 10 के 0 हासिल, यहाँ पर 1 बच जाएगा, दशमलव तो दशमलव, 4 2 6 1 7, मतलब 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप रख लीजिए 7, तो कहेंगे 7 से 7 कट गया, ठीक, 7 से 7 कट गया। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा दोस्तों? 22 दूना 44, 22 दूना 44 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर में है क्वेश्चन, तो मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। ओके, तो ये हो गया तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। ठीक है, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल इतना आ गया। फिर आपको क्या निकालना था इसमें? फिर आपको निकालना है प्रयुक्त कैनवास की लागत। चलिए, कैनवास की लागत निकालना है, तो लागत कैसे निकालेंगे? प्रयुक्त कैनवास का लागत, कैनवास का लागत मतलब जो यहाँ पर चादर आप बिछा सकते हैं उसका लागत कितना, पैसा कितना? तो कहेंगे कैनवास की लागत, कैनवास की लागत, कैनवास की लागत, कैनवास की लागत कितना होगा? और देखिए, लागत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर क्वेश्चंस में स्पष्ट है कि 500 रुपये मिलता है कब? 1 मीटर स्क्वायर में जब यहाँ पर चादर बिछाया जाता है तब, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में जब चादर बिछाया जाता है, 1 मीटर स्क्वायर में क्या किया जाता है? जब चादर बिछाता है 1 मीटर स्क्वायर में तब पैसा लेता है 500 रुपया। अब उसी प्रकार से कह रहा है कि अब आपके क्षेत्रफल जो है 44 मीटर स्क्वायर, तो 44 मीटर स्क्वायर में यदि बिछाएगा तो कितना पैसा लेगा? ठीक है, तो कितना पैसा लेगा इस बात को ध्यान से समझेंगे। तब 500 से आपको गुना करना पड़ेगा, 500 से गुना करना पड़ेगा। किस में गुना करना पड़ेगा? 500 से। तब 500 से गुना करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, 500 से गुना करना पड़ेगा 44 में, क्योंकि क्षेत्रफल हमने कितना निकाल कर लाया है? 44। तो यहाँ पर आप 44 में गुना कर दीजिए। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? डबल जीरो है तो डबल जीरो यहाँ पर बैठा लीजिए। 5 चौका 20 के 0, 5 चौका 20 के 0 हासिल, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर से 5 चौका 20, 20 और 2 मिलकर हो जाएगा कितना? 22, यानी 22 000 यहाँ पर जो है इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास आंसर आ गया, यानी दोनों आंसर जो है आपके पास कंप्लीट हो गया। तो ये भी क्वेश्चंस जो है बनकर कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़िएगा। क्वेश्चंस आपके सामने है 8 नंबर क्वेश्चंस। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर से निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। चलिए, ये भी क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, इसको आप शानदार तरीके से बना सकते हैं, बशर्ते इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कहा कि ऊंचाई 2.4 होना चाहिए, व्यास 1.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक ठोस बेलन है, एक ठोस क्या है दोस्तों? अब बात को समझेंगे। बेलन है, एक ठोस बेलन है यहाँ पर आपके पास। ठीक है, और ठोस यहाँ पर बेलन है आपके पास। ठीक, अब कहता है यहाँ पर भाग जाओ, करेंट लग जाएगा। अब कहता है यहाँ पर एक इस बेलन में से क्या किया जाता है दोस्त? तो इस बेलन में से इसी व्यास और ऊंचाई वाला जो है एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, मतलब शंकु के आकार के। कैसे काट लिया जाता है देखिएगा कैसे। अगर मान लीजिए काटा जाएगा तो इस प्रकार से काटा जाएगा, ऐसे और ऐसे। मान लीजिए ये ऐसे काट कर निकाल लिया, खोल हो गया, खोल निकल गया दोस्तों। ठीक है, शंक्वाकार खोल काट कर निकाल लिया जाता है। तो दोस्तों आपके पास ऊंचाई जो है इसका 2.4 सेंटीमीटर है। ऊंचाई आपके पास कितना है इसका दोस्तों? ऊंचाई इसके पास है 2.4 सेंटीमीटर। 2 यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, आपके पास ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये ऊंचाई हो गया। और व्यास कहता है 1.4 सेंटीमीटर। तो आपको पता है दोस्तों कि हमको यदि त्रिज्या निकालना हो, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कि जो है त्रिज्या कितना होगा, तब व्यास आपके पास दिया 1.4, तब व्यास का आधा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या।
तो 1.4 का आप आधा करेंगे तो 2 से इसको काट देंगे, 2 सते 14, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठाइए, मतलब दशमलव से पहले कुछ नहीं तो क्या होगा दोस्तों 0 होगा, ठीक है, यानी 0.7, यानी आपके पास जो इस त्रिज्या हो गया 0.7 हो गया क्या त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या हो गया। ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंकु आकर खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए अब आपको सबसे पहले ये आपको निकटतम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, ध्यान से समझेंगे। तो आपको करना चाहिए कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में जो ये वाला नीचे जो बुझा रहा है वृत्ताकार ये पेंदी, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, काम 35 हो जाएगा। मतलब आपको इस भाग में कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं उस भाग का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए आप पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो आप पेंट कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपको निकालना है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसको आप किस कदर से निकाल सकते हैं, इसको कहाँ कहाँ आप पेंट कर सकते हैं। एक तो वक्रित भाग पर पेंट कर सकते हैं बाहर से, एक आप नीचे वाला भाग के भी पेंट कर सकते हैं, लेकिन आप ये जो है ये भाग को पेंट नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ पेंट कर सकते हैं उस भाग का क्षेत्रफल निकालिए। क्या इस शंकु जो काट कर निकाले इस भाग में भी तो पेंट किया जा सकता है आसानी पूर्वक से। तो कहेंगे आपको निकालना पड़ेगा शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, प्लस में करना पड़ेगा आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और प्लस में क्या करना चाहिए आपको, प्लस में इस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्लस में ये जो पेंदी दिखाई दे रहा है पेंदी, तो ये नीचे वाला क्या एक सर्कल है, वृत्त है, तो वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना चीज़ निकालेंगे, काम 35 हो जाएगा। दोस्तों आपको पास ऊंचाई पता है, ऊंचाई 2.4 है, त्रिज्या पता है, लेकिन आपको पास क्या पता नहीं है दोस्तों, इस बात को ज़रा ध्यान से समझेंगे। तो आपके पास ये बात आपको पता नहीं है, देखिए ये आपको पता नहीं है कि ये तिर्यक ऊंचाई क्या है। ये तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का वैल्यू आपको पता नहीं है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई ये जो है तिरछी ऊंचाई ये आपको पता नहीं है, तो एल का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे। तो एल का वैल्यू निकालने के लिए सूत्र होता है दोस्तों, एल निकालने का सूत्र होता है √h² और प्लस में r²। तो कहेंगे h का वैल्यू आपके सामने है 2.4, यानी h मतलब ऊंचाई का वैल्यू कितना है 2.4। जितना बेलन की ऊंचाई है उतना ही शंकु की ऊंचाई है, तो कहेंगे 2.4 है, 2.4 स्क्वायर है, स्क्वायर कीजिए, प्लस है प्लस कीजिए, ठीक, r²। तो r का वैल्यू आपके सामने कितना है 0.7, तो यहाँ पर करेंगे 0.7, स्क्वायर है स्क्वायर करेंगे, ठीक। अब देखिए 24 का स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ पर 2.4 नहीं रहा, इसको 24 मानिए, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, मतलब आपको गुना करना था 2.4 से 2.4 में। तो मान लीजिए दशमलव नहीं है, तो 24 से 24 में गुना करेंगे 576, और कई अंक के बाद दशमलव, देखिए एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 5.76 कितना हो जाएगा दोस्तों 5.76, और प्लस में 0.7 का स्क्वायर, तो 7 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और कई अंक के बाद दशमलव, तो कहेंगे एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव, ठीक, इतना आप लिख लेंगे। चलिए अब इस दोनों को क्या करना है आपको, इस दोनों को आपको ऐड करना है। तो 5.76 प्लस में 4.9 इसको आपको ऐड करना है। मान लीजिए 576 और 49 को ऐड करते तो होता आपके पास 625 आता, और कितने अंक के बाद यहाँ पर दशमलव, तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, तो यहाँ 2 अंक के बाद यहाँ पर आप दशमलव बैठा सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक। अब देखिए
क्या अंक के बाद दशमलव, देखिए मैक्सिमम मान लीजिए दशमलव के बाद यहाँ कुछ नहीं तो जीरो मान लिया जाता है। तो एक अंक यहाँ देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, दोनों को ऐड करेंगे। मान लीजिए 500 क्या है इतना पर 576 और 49 जोड़ेंगे 625। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। लेकिन वर्गमूल निकालने के क्रम में अगर 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव बैठाते हैं, यानी एल का वैल्यू आपके पास कितना आ गया दोस्तों। तो आप कहेंगे कि एल के जो वैल्यू आ गया आपके पास वह आ गया 2.5। कितना आ गया दोस्तों, तो कहेंगे एल का वैल्यू आ गया आपके पास 2.5। ओके चलिए, तो 2 यहाँ पर 5 आ गया एल का वैल्यू। ठीक, तो एल के वैल्यू जैसे ही आपके पास आ जाता है तो सब मान आप बैठाने लायक हो जाते हैं। एल का वैल्यू आपके पास आ गया 2.5, तो चलिए मान को बैठाइए। इसमें देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है, पाई यहाँ पाई यहाँ पाई यहाँ, तब पाई कॉमन आएगा। आर यहाँ आर यहाँ आर यहाँ, आर भी कॉमन आएगा। पाई आर कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया यहाँ पर एल और प्लस में बच गया 2 और पाई तो कॉमन ही है, आर भी कॉमन है, यहाँ बच गया एच और प्लस तो प्लस, पाई कॉमन है, यहाँ आर स्क्वायर है मतलब 2 गो आर है, 1 गो आर कॉमन है तो यहाँ 1 गो आर बच जाएगा। पाई कॉमन, 2 गो में 1 गो आर कॉमन तो 1 गो आर बच जाएगा। तो कहेंगे पाई का वैल्यू यहाँ रखना है 22/7 का उपयोग करना है। आर का वैल्यू आपके पास कितना दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पर आर मतलब त्रिज्या का वैल्यू है 0.7, तो यहाँ पर आप यूज कीजिए 0.7 का, 0.7 का यूज कीजिए, आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एल का वैल्यू अभी हमने निकाल कर लाया कितना है 2.5, तो यहाँ पर आप 2.5 का यूज करेंगे, 2.5 और प्लस 2 है तो 2 और एच का वैल्यू आपके पास कितना है ऊंचाई, तो ऊंचाई आपके पास 2 यहाँ पर कितना है दोस्तों, तो कहेंगे 2 यहाँ पर आपके पास 2.4 है। ठीक है, तो 2 ऊंचाई मतलब एच का वैल्यू कितना था दोस्तों, तो यहाँ पर आप कहेंगे 2 यहाँ पर 4 था। ठीक, तो 2.4 हो गया एच का वैल्यू, प्लस तो प्लस। और आर का वैल्यू आपके पास कितना है दोस्तों, तो आर के वैल्यू आपके पास जो आर का वैल्यू है वो 0.7 है, 0.7 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 0.7। अब सबको ऐड करते हैं शानदार तरीके से, देखिए कैसे ऐड करते हैं। तो 22/7 तो 22/7 इंटू तो इंटू 0.7 तो 0.7 रहने दीजिए। इस सब को आप जोड़िए, जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 2.5 और 0.7 और 2.4, इसको मान लीजिए इसमें आपको गुना करना है। डायरेक्ट यहाँ पर हम गुना कर देते हैं, कुछ नहीं तो गुना होगा, गुना कर देते हैं। और आपको जोड़ना है, किसको किसको जोड़ना है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। 2.5 को जोड़ना है और प्लस में क्या करना है आपको 0.7 को जोड़ना है। और मान लीजिए कि 24 दूना कितना होगा 48, 24 दूना 48, 1 अंक के बाद दशमलव तो 1 अंक के बाद दशमलव, इस सब को जोड़िए। 7 5 12, 12 8 मिलकर हो जाएगा 20, 1 अंक के बाद दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, हासिल यहाँ पर 2 बच जाएगा, 4 2 6 और 6 और 2 मिलकर हो जाएगा 8, 8.0 यहाँ पर आपके सामने आता है 8.0। ठीक, जैसे ही 8.0 आ जाता है आपके पास, तब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तब यहाँ पर कट्टम कुट्टम कीजिए, आंसर जो है आपका आ जाएगा। देखिए दशमलव उड़ाते हैं, ठीक है, दशमलव उड़ाएंगे बटा में 10 बैठा सकते हैं। अगर आप दशमलव न उड़ाते हैं, डायरेक्ट आप कट्टम कुट्टम कीजिए और यहाँ पर आप गुना कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि 7 से 7 कट गया, एक मरतबे 7 इकाई 7। ठीक, आप आराम से काट सकते हैं। अन्यथा आप दशमलव को भी उड़ाइए, दशमलव को उड़ाएंगे तो मान लीजिए दशमलव उड़ाएंगे उसके सामने 1 बैठेगा, जितने दशमलव के बाद जितने अंक जय गो 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी वैसा ही बैठा सकते हैं, दशमलव उड़ाएंगे 1 बैठाएंगे, दशमलव के बाद जितने अंक जय गो 0 बैठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कटने वाला है तो काट सकते हैं। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 7 से 7 कट गया, एक मरतबे कट गया। अब डायरेक्ट यहाँ पर गुना कीजिए, अब गुना कीजिए डायरेक्ट, यदि गुना करते हैं तो कितना होगा, 8 से 22 में गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17 और बटा में क्या है आपका 10, बटा में क्या है दोस्तों, बटा में आपके पास है 10, तो बटा में 10 है तो 176, तो 176 रहने दीजिए। और भाग करने का तरीका है, यहाँ पर कै गो 0 है, एगो 0 और एगो 0 ओकरा बाद 1 है, 1 है तो जय गो 0 जय अंक के बाद दशमलव,
तो ये एगो जीरो है, एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव बैठा दीजिए, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो है आंसर बरकरार रहा। ठीक है दोस्तों, तो इस कदर से इसको आप बना सकते हैं शानदार तरीके से। ठीक है, यानी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में यहाँ शंकु के बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस में इस वाले पिंडी का क्षेत्रफल निकाल देंगे। पिंडी कैसा है, वृत्त के आकार का है, तो इसका यदि क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपके पास इतना आता है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। ये क्वेश्चंस बनकर रेडी हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चंस क्या है आपके सामने, ये देखिए अगले क्वेश्चंस आपके सामने हैं दोस्तों। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्ध गोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। ये आपके दिखाई दे रहा है। क्या कहा है कि प्रत्येक भाग पर, ध्यान से समझेंगे, एक लकड़ी तो है, कहा लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर क्या बनाया गया है, एक अर्धगोला। देखिए अर्धगोला बनाया गया है, खोद कर निकालते हुए एक अर्धगोला बनाई गई है, वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति इसमें दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, देखिए ध्यान से, यदि आपके पास ये क्वेश्चंस आपके सामने है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके सामने है दोस्तों, और ये देखिए नीचे से ऐसे खोदा गया है, ये खोद लिया गया, फिर यहाँ पर ऊपर भी इस प्रकार से खोद लिया गया। कैसे खोदा गया है, थोड़ा लंबा सा, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से खोद लिया गया, मतलब ऊपर भी और नीचे भी खोद लिया गया, ठीक, खन लिया गया है। तो बेलन की ऊंचाई यहाँ पर देता है आपके पास, बेलन की ऊंचाई कितना देता है दोस्तों, तो बेलन की ऊंचाई आपके पास है 10 सेंटीमीटर देता है, 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या जो देता है आपके पास, ये कितना देता है दोस्तों, त्रिज्या कहे तो कहाँ से कहाँ तक होगा, त्रिज्या आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ठीक, देखिएगा कहाँ से कहाँ तक होगा दोस्तों, ध्यान से समझें। त्रिज्या की बात करते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या रहा, त्रिज्या, और आपके पास त्रिज्या का वैल्यू मतलब आर के वैल्यू यहाँ पर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, यही है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तब आपको क्या कह रहा है यहाँ पर, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बहुत आसान है, इस वस्तु का कहेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आपको पता है कि बेलन है, तब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एच, तब बेलन के वक्र मतलब ऐसे वक्रित भाग, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में क्या हो जाएगा, तब प्लस में देखिए इसको काट कर इधर भी खन लिया गया, नीचे भी खन लिया गया है, तो कै गो अर्धगोला है, एगो अर्धगोला ऊपर, एगो अर्धगोला नीचे, तो 2 गो अर्धगोला का जो है, 2 गो अर्धगोला का आप क्या निकाल दीजिए दोस्तों, 2 अर्धगोला का आप निकाल दीजिए यहाँ पर 2 इंटू, और 2 अर्धगोला का यहाँ पर क्या निकाल दीजिए, क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यही अर्धगोला का क्षेत्रफल, और यहाँ पर 2 गो अर्धगोला है, एगो नीचे एगो ऊपर, तो 2 गो अर्धगोला का क्षेत्रफल मतलब 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। एगो अर्धगोला का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, यदि 2 गो अर्धगोला है तो 2 लिख दिए, काम हो जाएगा 35। ठीक है, तो यहाँ से आप इस कदर से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन लेने वाला है, तो यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, 2 भी कॉमन है क्योंकि 2 यहाँ है, कॉमन ले सकते हैं, पाई भी कॉमन है, दोनों में पाई है। ठीक है दोस्तों, दोनों में पाई कॉमन है, आर भी कॉमन है, यहाँ आर है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, तो आर भी यहाँ पर कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास एच, और प्लस में क्या बच जाएगा आपके पास, 2 कॉमन ले लिए है तो यहाँ पर एगो 2 बच जाएगा, पाई कॉमन ले लिए है, आर कॉमन ले लिए, लेकिन यहाँ आर स्क्वायर मतलब 2 गो आर है, तो एगो आर यहाँ पर बच जाएगा। तो कहेंगे 2 तो 2, और पाई के वैल्यू आपको रखना है 22/7 का उपयोग करना है। आर का वैल्यू आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, आर का वैल्यू 3.5 है, तो आर का वैल्यू यहाँ पर रखिए कितना, 3.5 का उपयोग कीजिए, और प्लस में एच का वैल्यू आपके सामने है दोस्तों, देख सकते हैं कि एच का वैल्यू यानी बेलन की ऊंचाई कितना है, 10 है, तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई को आप क्या मानिएगा दोस्तों, 10 मानिएगा,
और प्लस में कितना है 2 और आर का वैल्यू आपके पास कितना है दोस्तों, आर का वैल्यू यहाँ 3.5 है, तो रख लेंगे आर के वैल्यू 3.5 का इस्तेमाल करेंगे। आप आसानी पूर्वक से बना सकते हैं। तो कहेंगे 2 × 22 और बट्टा में कितना हो जाएगा दोस्तों 7 और इंटू यहाँ पर 3 दशमलव आपके पास कितना है 5 और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 और प्लस कितना 3.5 दूना कितना होगा 7 होगा। 3.5 मतलब 3.5 है, 3.5 के 2 गुना कितना होगा, तो 3.5 के 2 गुना यहाँ पर 7 होगा। आराम से आप यहाँ पर इतना लिख सकते हैं 7। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कुछ कटने वाला है, काट सकते हैं। तो कहेंगे 7 पचे होगा 35 होगा, 7 पचे 35, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव, इससे पहले कुछ नहीं तो 0 है, तो 0 दशमलव यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ही गुना कर सकते हैं, मतलब 7 पचे 35 तो कट गया, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव से पहले कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 0 होगा। दशमलव से पहले कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 0.5 हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, गुना करना है, तो गुना कर लीजिए। तो कहेंगे 22 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 44 हो जाएगा और गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, गुने 10 7 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक 17 हो जाएगा। चलिए तब आपको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट सम में गुना कर देना है, जो होगा वो आंसर मिलकर आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए थोड़ा देर के लिए दशमलव नहीं है, तो डायरेक्ट 44 से आपको गुना करना है 5 में, फिर 17 में। तो एक काम कीजिए, पहले 17 से 44 में गुना कर लीजिए। 44 से आप यदि 17 में गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 चौका 28, 7 चौका 28, फिर 7 चौका 28, 28 और 2 मिलकर हो जाएगा आपके पास दोस्तों यहाँ पर 27 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 7 चौका यहाँ पर 28 हो जाएगा, 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 2 मिलकर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 30, तो हो जाएगा 30 यहाँ पर, और 4 इकाई यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर से 4 इकाई 4 हो जाएगा, और इसको जोड़ लीजिए 8 यहाँ 4 और 4 और 3 मिलकर 7, 748 से आपको किस में 5 में गुना करना है, किस में गुना करना है 748 से आपको गुना करना है 5 में। चलिए 748 से फिर से आपको किस में गुना करना है 5 में, तो 5 में गुना कर लीजिए। तो 8 पंचे 40 के 0, फिर 4 पंचे 20, 20 गो और 4 गो मिलकर हो जाएगा 24 गो, हासिल यहाँ पर 2 गो हो जाएगा, और 5 7 35, 35 और 2 मिलकर हो जाएगा 37, ठीक है 37। तो यहाँ लिख दीजिए 37 40, और कितने अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव आप बैठा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो आपके पास हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर जो है बरकरार रहा। तो लास्ट क्वेश्चन यही था और सभी क्वेश्चंस बनकर हो गया है रेडी।